बार दूसरी बार कपड़ा लपेटते। And they brought the wrap up to the nose. और उस कपड़े को जो है वो उसकी नाक तक लेकर आते। But the rest of the face was covered with a separate cloth. बाकी जो चेहरा है, आंखें और नाक के ऊपर का हिस्सा, उसे एक अलग कपड़े से उठाते थे। And then after that was covered, then they began wrapping again. और जब उसे ढाप दिया जाता था, वो फिर से कपड़ा उसके ऊपर बांधना शुरू करते थे। And the body was wrapped with 18 layers of wrappings. और उस शरीर पर पूरी तरह कपड़े की 18 परतें होती थी। After this, the body was taken to the tomb. उसके बाद शरीर को जो है उस कब्र की ओर ले जाया जाता। And on day 2, it was placed in the upper chamber of the tomb. और दूसरे दिन उस कब्र के जो ऊपरी सिरा है, वहां पर उस शरीर को रखा जाता था। The Egyptian Jews had a different type of tomb than the regular Jews. और जो मिस्री यहूदी थे, उनकी कब्रें जो थी वो जो साधारण यहूदी है उनसे अलग हुआ करती थी। The regular Jews had a tomb with only one chamber. जो साधारण यहूदी थे, उनके कब्र में सिर्फ एक ही जगह होती थी जहां पर वो उस शरीर को रखते The थे। Egyptian Jews had 2 chambers. अगर जो मिस्री यहूदी थे, उनके यहाँ पर उस शरीर को रखने की 2 जगह हुआ करती They थी। had one chamber that was at ground level. और एक जगह थी जो एकदम जमीन के सतह के पास थी। And this was a small chamber of about maybe 7 by 7 feet. और ये एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जो 7 बाय 7 फीट का था। Then there was a bottom chamber. उसके बाद उससे नीचे And the bottom chamber was maybe 8 by 8 up to the larger size of 12 by 12. तो वो जो निचला कमरा था वो 8 बाय 8 से लेके 12 बाय 12 तक बड़ा होता था। And the top chamber and bottom chamber were connected with 40 steps. और ऊपरी कमरा और ये जो निचला कमरा है, इन दोनों के बीच में 40 जो है सीढ़ियां हुआ करती थी, उनको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता। These 40 steps represented the 40 years in the wilderness of the Israelites. और ये जो 40 जो सीढ़ियां थी, जो कदम उनको नीचे उतर के आना है, वो 40 सालों को दिखाता है, जो 40 साल इजराइल के लोग भटकते रहे रेगिस्तान। So on day 2, the body was placed in the upper chamber. तो दूसरे दिन ये जो शरीर है इसे ऊपरी एक कमरे में रखा गया। And there also the pottery jar of the body parts was placed in the upper chamber. और वहीं शरीर के साथ ही वो मटका भी रखा गया जिसमें उसके शरीर के हिस्से हैं। Now on that day, then the other family members would come, the cousins and the uncles and the grandmothers and the grandfathers, to pay their respects. और उस दिन बाकी परिवार के लोग जो रिश्तेदार थे वो सब आते और आखिरी बार जो है जो सलाम दुआ करनी है वो कर चले जाते। And on the 3rd and 4th day, then they received other visitors, friends and acquaintances. तीसरे और चौथे दिन बाकी लोग जो दूर के दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, वो आकर मिलते। But on day 4, the body began to decay. लेकिन चौथे दिन ऐसा होता कि शरीर सड़ने लगता। And when the body began to decay, then that meant it was time to have the public funeral burial. तो जब शरीर सड़ने लगता है तो वो उस समय को दिखाता है कि बस अब बहुत हो गया, इस शरीर को पूरी तरह गाड़ दिया जाए लोगों के सामने। The public burial took place on day 5. तो जो समूह सभी लोगों के सामने शरीर का गाड़ना होता था वो 5वें दिन होता था। Now the Egyptian Jews had a legend. अब उन दिनों में ऐसा कहा जाता था, ये कहानी थी। They said that for 4 days the soul of the body searched the upper chamber to try to find its body parts. ऐसा वो कहते थे कि पहले 4 दिन जो इस बंदे की जान है, आत्मा नहीं प्राण है, वो उसके शरीर के हिस्सों को ढूंढती। And during that 4 days that the soul was looking for its body parts. Now we know that this is not true, but this is what they thought. और हम जानते हैं कि ये बात सच नहीं है, मगर ऐसा वो सोचा करते थे। They said that during that 4 days, then God could raise the person from the dead. तो वो ऐसा सोचते थे कि ये 4 दिन जब इस बंदे के प्राण जो है इसके शरीर के हिस्सों को ढूंढ रहे हैं, वो ऐसा सोचते थे कि परमेश्वर जो है इसके जान से वापस दे देंगे, इसको फिर जिंदा कर देंगे। If he chose to raise him from the dead, he could do that. अगर परमेश्वर की ये इच्छा हुई कि इसे फिर से मुर्दों में से जिंदा किया जाए तो इन 4 दिनों में ही वो काम होता। But when the flesh began to decay, लेकिन जब शरीर सड़ना शुरू होता, then they said that the soul left. तब वो ये कहते
कि अब इसकी जान यहाँ पर नहीं है, प्राण यहाँ पे नहीं है, उसको ढूंढकर वो चली गई है। And then they said, even God Himself could not raise them from the dead. तब वो ये कहते चौथे दिन के बाद कि परमेश्वर खुद भी इस बंदे को फिर से जिंदा नहीं कर सकते। So after the body begins to decay, even God could not do anything about it. तो एक बार शरीर अगर सड़ना शुरू हो जाए तो वो ये सोचते थे कि परमेश्वर भी इसके अंदर फिर से जान नहीं डाल सकते, इसको जिंदा नहीं कर सकते। So on the morning of day 5, Lazarus was to be buried on the public burial. तो अब 5वां दिन है जहां पर सभी के सामने लाजर के शरीर को गाड़ा जाने वाला था। Lazarus' body was moved from the top chamber to the bottom chamber. लाजर के शरीर को ऊपरी कमरे से निकालकर जो निचला जगह था वहां पर रखा The गया। body was placed in a stone sarcophagus, a stone casket. तो उसके शरीर को एक पत्थर के बक्से के अंदर रखा गया। And this casket was 7 feet long, और ये जो बक्सा था वो 7 फीट लंबा था, about 3 feet wide, 3 फीट चौड़ा, and it stood about 3 feet. और उसकी ऊंचाई कुछ 3 फीट की थी। And once the body was placed in there, और एक बार जब शरीर उसके अंदर डाल दिया गया a thick stone lid was और placed on top. एक बहुत ही मोटा जो है पत्थर का मानो एक ढक्कन जैसा लगा देते थे उसके And it ऊपर, was sealed with wax, और उसे मोम से ढांप देते थे। and then it was placed a Roman seal on that, said that this grave was not to be disturbed. और उसके बाद रोमी एक उसके ऊपर जो है छाप लगा देते थे और कहते थे कि इस कब्र को अब हिलाया नहीं जाना चाहिए। When this was done, the body parts, the jar with the body parts was also laid in the bottom. तो जब ये किया जाता वो मटका जिसके अंदर उसके शरीर के हिस्से थे वो भी उसके साथ उस कमरे में रख दिया And जाता। then there was a large stone that was placed in front of the top chamber. उसके बाद एक बहुत बड़ा पत्थर इस कमरे के या इस कब्र के मुंह पर रख दिया जाता था। And this stone usually weighed about 2 to 300 kilos. और इस पत्थर का वजन ज्यादातर ऐसा हुआ करता था 2 से लेके 300 किलो के बीच का ये वजनदार पत्थर। And then the stone was sealed also. उस पत्थर पर भी बाद में रोमी जो है छाप लगाई जाती And है। then after all of this, इन सारे कामों के होने के बाद the public ceremony began for the burial. उसके बाद जो गाड़े जाने के बाद जो रीति रिवाज होते थे वो शुरू हो जाते थे। And it was at this time, और इस वक्त पर on this day, इस दिन that Jesus showed up. 5वें दिन यीशु मसीह आए। But now, मगर अब logic says, अब अगर उस वक्त लोग सोचते it's too late. तो ऐसा कहा जाता था बाबा बहुत देर हो गई। And Mary or Martha says, Lord, why didn't you come when we asked you to? और मार्था ने कहा कि प्रभु जब हमने आपको बुलाया तब आप क्यों नहीं आए? You could have done something about this. आप इन हालातों में कुछ कर सकते। But now, मगर अब he's dead वो मर चुका है। and he stinks. अब कब्र से बदबू आ रही है। It's too late. अब बहुत देर हो चुकी है। Even God himself can do nothing अब about it. परमेश्वर खुद कुछ नहीं कर सकते इसके Why बारे में। didn't you come when we needed you? जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप क्यों नहीं आए? And I'm sure some of you have said the same thing. और मैं इस बात को जानता हूँ कि हम में से कुछ ने ऐसा सवाल खुद भी परमेश्वर से किया होगा। You needed Jesus to show up on Monday. आपको शायद ऐसा लगता होगा कि यीशु सोमवार के दिन आए तो अच्छा रहेगा। He did not show up until Wednesday. मगर वो